अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कोर्स, वोकेबलरी एंड ग्रामर। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, इस वजह से इसको भी मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। और दूसरा, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो आप लोग चैनल पर बनी प्लेलिस्ट जो है उसको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से इजीली आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हुई होती हैं उसी तरह मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, तो कोई मसला नहीं होता। अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि प्लेलिस्ट किस तरह निकाली जाती है तो वो चैनल के आइकॉन पर क्लिक करके ईजीली वहाँ से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस एंड वोकेबलरी का टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमने लेक्सिकल कोहेरेंस को स्टडी करना है। अगर तो मैं आपको सिंपल सा मीनिंग लेक्सिकल का बताऊं, आप सबको पता है ये किससे रिलेट करता है, वर्ड्स और वोकेबलरी से, ठीक है। अगर हम कोहेरेंस की बात करें तो ये क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट जो है वो इसमें कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठे और एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जॉन वेंट टू द स्टोर, एट द स्टोर ही बाउट एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर जो कि रिपीट हुआ है और ये एक लिंक बना रहा है, सेंस बना रहा है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कोहेरेंस, ठीक है। अब लेक्सिकल कोहेरेंस की अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को हम लेक्सिकल कोहेरेंस बोलते हैं, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स टेक्स्ट में जो है वो लिंक टुगेदर इस तरह जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि एक मीनिंगफुल, आप कह लें, सेंस क्रिएट करते हैं, एक फ्लो बना कर रखते हैं। अगर मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल दूं तो ही प्लांटेड अ ट्री, द ओक ग्रू टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्री एंड ओक दोनों जो है वो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि हम इसमें क्या करते हैं कि रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, उनका एक लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं। इसको बेसिकली हम लेक्सिकल कोहेरेंस बोलते हैं। अब इस पैराग्राफ में बेसिकली लेक्सिकल कोहेरेंस जो है उसकी बेसिक्स बताई गई हैं, ठीक है, जिनको मैंने प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया, जस्ट अंडरलाइन कर दिया, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगी ताकि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप लोग उसके बारे में कुछ लिख सकें। अगर तो लेक्सिकल कोहेरेंस की बेसिक्स देखें तो इसमें जो है वो लेक्सिकल चेन आ जाता है, दूसरा इसमें वोकेबलरी कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और तीसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो रिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें लेक्सिकल चेन किसको बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस बनाना रिलेटेड वर्ड्स का टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि लिंक बनाता है और क्रिएट करता है कंटिन्यूस मीनिंग को। अब यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, मैंने कहा एक सीक्वेंस रिलेटेड वर्ड का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वहाँ से आप लोगों को ये बात समझ आएगी। द फॉरेस्ट वर क्वाइट, ट्रीज टॉवर्ड अबव एंड बर्ड्स sang इन द ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने ट्रीज, ब्रांचेस, बर्ड्स, ये सारा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स किससे रिलेट कर रहे हैं, बेसिकली फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लेक्सिकल चेन बोलते हैं। उसके अलावा वोकेबलरी कॉन्टेक्स्ट में वो बताते हैं कि वर्ड्स को टीच करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के साथ में जिसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं किस तरह से हम वर्ड को टीच कर सकते हैं और किस तरह उसका यूज़ कर सकते हैं उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में स्टडी शामिल होती है, ठीक है। लेक्सिकल कोहेरेंस का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लेक्सिकल रिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इससे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहते हैं रेफर टू रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस विदाउट टेक्स्ट, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है कोहेरेंस को। अब अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो वो बोलते हैं इन द गार्डन द फ्लावर्स ब्लूम्ड ब्राइटली, द फ्लावर्स वर रेड एंड येलो, द फ्लावर्स अट्रैक्टेड मैनी बीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लेक्सिकल लिटरेशन होता है उसमें क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड ऑफ फ्रेज हो रहा होता है उस टेक्स्ट के साथ में, ठीक है। तो आपने इस एग्जाम्पल में देखा है कि मैंने फ्लावर वर्ड को 3 दफ़ा रिपीट किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली लेक्सिकल लिटरेशन कहलाता है। बाकी आप लोगों को जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताई है आप लोग वो भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिट्रेशन क्या होता है, स्पेसिफिकली रेफर करता है रिपीटिंग ए वर्ड और कॉन्सेप्ट, जो कि अभी मैंने आप लोगों को लेक्सिकल रिट्रेशन में बताया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम रिपीट करते हैं एक वर्ड को, एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, सेम कॉन्टेक्स्ट के साथ में इसके मीनिंग पर जोर देने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो शी लव्ड हर डॉग, द डॉग वाज ऑलवेज बाय हर साइड, ठीक है। तो इसमें डॉग जो है वो बेसिकली रिट्रेटेड है जोर डालने के लिए पेट्स की प्रेजेंस को, ठीक है। देन नीचे जो है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं लेक्सिकल कोहेरेंस की, जिनमें हमारे पास रेपिटेशन है, सिनोनिम है, सबऑर्डिनेट और जनरल वर्ड्स हैं। अगर हम रेपिटेशन की बात करें तो मतलब इसका क्या होता है, यूज़ करना सेम वर्ड को बार बार, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिनोनिम की बात करें तो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करना सिमिलर मीनिंग के साथ, जो कि आप लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबऑर्डिनेट में क्या होता है, यूजिंग आ जनरल टर्म्स, लाइक आप कह लें किसी स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन करने के लिए जो है वो
जनरल टर्म का इस्तेमाल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कार फॉर जैगवार, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होता है कि आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि कंपेयर करना किसी स्पेसिफिक चीज़ से जनरल टर्म को, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जनरल वर्ड्स आ जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जनरल वर्ड जो कि रेफर बैक करता हो स्पेसिफिक आइटम को, जैसे कि जॉन बाउट अ न्यू कार, द व्हीकल रन स्मूथली। अब यहाँ पर व्हीकल जो वर्ड है ये एक जनरल वर्ड है जो कि रेफर बैक करता है स्पेसिफिक आइटम यानी कि कार से, मेंटेन करने के लिए कोहेन को। तो ये यहाँ पर इसके एग्जांपल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। ये सारे एग्जांपल्स आपने याद करनी है, जो हाईलाइटेड लाइंस हैं इनको आपने याद करना है। या आपको क्वेश्चन में रिपीट होंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करें टेक्सचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लेक्सिकल कॉम्पिटेंस, तो इसमें एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट साथ दूंगी आपको मेन आइडिया देने के लिए इस पूरे पैराग्राफ का। सो इसमें बताया क्या गया है, इसमें लेक्सिकल कॉम्पिटेंस के बारे में बताया गया जिसमें शामिल है ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है अप्रोप्रिएटली डिफरेंट सिचुएशन में उसके बारे में बताया गया, जो कि डिफाइंड बाय चॉम्स्की और हाइम्स है, ठीक है। तो ये एक क्विज़ आपने याद रखना है। उसके अलावा इसमें शामिल है ना सिर्फ करेक्ट ग्रामर को जानना, बल्कि कब और कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिवली इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, वो सब कुछ शामिल है। तो जस्ट ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, वो बेसिकली वोकेबलरी एंड द ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट है। तो यहाँ बताया गया कि लैंग्वेज में हम अक्सर जो है वो लेक्सिकल वर्ड्स और ग्रामर वर्ड्स, इसके फ़र्क जो है उसको देखते हैं। सो अगर हम ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनकी बात करें तो ये फंक्शनल वर्ड और एम्प्टी वर्ड कहलाते हैं, ठीक है, और सर्व करते हैं स्ट्रक्चरल पर्पस। जैसे कि आप कह लें कनेक्टिंग सेंटेंस होते हैं ना, एंड, द, ऑफ हो गया, ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रामर वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें लेक्सिकल वर्ड्स तो ये कहलाते हैं कंटेंट वर्ड्स, जो कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये फुल वर्ड होते हैं जो कि कैरी करते हैं कि मीनिंग को, ठीक है। मज़ीद जो है वो इसके बारे में बताते हैं कि ये कन्वे करते हैं स्पेसिफिक आइडिया और एक्शन को, और ये फ़र्क जो है बेसिकली मदद करता है ऑर्गेनाइज करने में कि कैसे वर्ड जो है फंक्शन करते हैं सेंटेंस और टेक्स्ट के साथ में। तो ये चीज़ जो है वो पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है। उसके अलावा नीचे जो 3 लाइनें हैं इसमें वो क्या बताते हैं, खारते और कार्टर जो है वो बेसिकली डिस्कस करते हैं डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स को, ठीक है, जो मदद करता है स्ट्रक्चरल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं टेक्स्ट में उसके साथ में, और फोकस करता है इनके रोल पर, टेक्स्ट फ्लो स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने में जो है वो किस तरह ये काम करते हैं, बजाय प्रोवाइड करने के स्पेसिफिक एक्शन या स्पेसिफिक कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ। ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं इनके रोल पर प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन्स हैं इसमें बेसिकली जो है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बताया गया अकॉर्डिंग टू हाइम्स, कि ये सिर्फ लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे हम यूज़ करते हैं इसको इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सिचुएशन, इसके बारे में बताया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।